आजकल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला चल रहा है। जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से सैलाबी सूरत हाल पर सियासी बयानात दिए गए तो मरियम नवाज साहिबा की जानिब से भी भरपूर तरीके से जवाब दिया गया। पीपल्स पार्टी की जानिब से मुतालबा किया गया कि जो लोग सैलाब से मुतासिर हुए हैं उनकी मदद की जाए बेनजीर इनकम सपोर्ट के जरिए से, जिस पर मरियम नवाज साहिबा की जानिब से जवाब आया कि जिन लोगों का लाखों रुपए का नुकसान हो गया उनको बेनजीर इनकम सपोर्ट से 10,000 रुपए देना मजाक से कम नहीं होगा। मरियम नवाज साहिबा का यह भी कहना था कि बेनजीर इनकम सपोर्ट के पास तो उन लोगों का डेटा ही मौजूद नहीं है जो लोग सैलाब से मुतासिर हुए हैं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा का यह भी कहना था कि पंजाब की मैं मुहाफिज हूं, अगर कोई उंगली उठाएगा पंजाब के ऊपर तो मैं उसकी उंगली तोड़ दूंगी। अगर कोई पंजाब पर बात करेगा तो उसको जवाब मिलेगा और जोरदार जवाब मिलेगा। फिर पीपल्स पार्टी की जानिब से मुतालबा किया गया कि वजीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा माफी मांगे, जिस पर मरियम नवाज साहिबा ने जवाब दिया कि माफी तो वो मांगे जिन्होंने मेरे पंजाब पर उंगली उठाई, सैलाब पर सियासत बीच में ले आए। अगर कोई मेरे पंजाब के बारे में बात करेगा तो मैं खामोश नहीं रहूंगी। वैसे नाजरीन, अगर सियासी बयानात की बात की जाए तो मरियम नवाज की बात में वजन जरूर है। मरियम नवाज साहिबा की बात को दलाइल साबित करते हैं। अब आप खुद ही देख लीजिए कि बेनजीर इनकम सपोर्ट में उन लोगों का डेटा कैसे आएगा जो लोग सैलाब से मुतासिर हुए हैं, और जो लोग सैलाब से मुतासिर हुए हैं अगर उन लोगों को बेनजीर इनकम सपोर्ट के जरिए से 10,000 रुपया दिया गया तो क्या यह मजाक नहीं होगा। और नाजरीन, अगर बात की जाए पीपल्स पार्टी की तो देखने में ऐसा लगता है कि पीपल्स पार्टी भरपूर तरीके से सैलाबी सूरत हाल का फायदा उठा रही है। अगर देखा जाए पीपल्स पार्टी के वुज़रा की तरफ तो वो आजकल बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उंगली उठा रहे हैं मरियम नवाज के ऊपर। बात इस कदर तक आगे बढ़ चुकी है कि पीपल्स पार्टी की शर्मिला फारूकी ने तो मुनाजरे का चैलेंज दे दिया मरियम नवाज साहिबा को। खैर नाजरीन, देखते हैं कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा कारकर्दगी पर कब मुनाजरा करते हैं। खैर नाजरीन, आइए हम नजर डालते हैं कि मरियम नवाज साहिबा ने पंजाब में सैलाब से मुतासिर होने वाले लोगों के लिए किया ही क्या है। सबसे पहले पानी में फंसे हुए लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का सिलसिला शुरू हुआ। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा बजाते खुद सैलाब ज़दा इलाकों में गई और वहां जाती तौर पर सूरत हाल का जायजा लिया। सीनियर मिनिस्टर मरियम औरंगजेब की क़यादत में पंजाब काबीना सैलाब ज़दा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी के लिए मौजूद रही। लाखों की तादाद में लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में लोगों के साथ उनके माल मवेशियों को भी महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। जो कैंप्स हुकूमत पंजाब की जानिब से लगाए गए थे उन कैंप्स में लोगों को 3 वक्त के खाने के साथ बच्चों के लिए दूध भी फराहम किया गया। ना सिर्फ दूध, बच्चों के लिए पैंपर्स और अद्वियात भी फराहम की गई और इन लोगों को मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों से बचाने के लिए मच्छर मार स्प्रे भी करवाए गए। और नाजरीन, हैरानकुन बात तो यह है कि पंजाब की तारीख में पहली बार पानी में फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए थर्मल टेक्नोलॉजी और ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया। ना सिर्फ इतना ही, सैलाब की वजह से बीमारियों का खदशा बढ़ गया तो मरियम नवाज साहिबा ने क्लिनिक ऑन बोट लॉन्च कर दी गई, मतलब कि कश्तियों पर बैठकर डॉक्टर्स लोगों का इलाज करने के लिए जा रहे थे। और नाजरीन, सबसे अच्छी बात, मरियम नवाज साहिबा की हिदायत पर सर्वे किया जा रहा है। सर्वे किया जा रहा है इसलिए देखा जाए किसका कितना नुकसान हुआ है और फिर उनका नुकसान पूरा किया जाए। और नाजरीन, अगर देखा जाए सिंध की तरफ कि माजी में जो सिंध में सैलाब आए तो हुकूमत सिंध ने क्या किया। सिंध में जो माजी में सैलाब आते रहे लोग आज तक उन सैलाबों की वजह से मुतासिर हैं, और जो अब सैलाब आया सिंध में इस पर सिंध हुकूमत ने सियासत शुरू कर दी। अगर मरियम नवाज साहिबा के 1.5 साल को देखा जाए और हुकूमत सिंध के 17 सालों को देखा जाए तो नाजरीन, आज भी अगर आप पंजाब में चले जाएं तो पंजाब में बेसिक हेल्थ बहुत ज्यादा मयारी है। 2300 से ज्यादा सेहत के मराकज को रीडेवलप किया गया है। कैंसर और दिल के नए अस्पताल भी बनाए जा रहे हैं। दवाइयां लोगों के घर के दरवाजे पर पहुंचाई जा रही हैं। इसके अलावा ब्लड टेस्ट भी फ्री किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम हुकूमत सिंध की तरफ देखें, मुफ्त दवाइयां तो दूर की बात, जिन लोगों को कुत्ता काट जाता है उन लोगों को बचाने के लिए भी कोई सही इकदाम नहीं उठाए जाते। बहुत से लोग सिंध में कुत्ते के काटने की वजह से मारे जाते हैं। अगर बात की जाए सड़कों और गलियों की, पंजाब में तो आप सब ने देखा है कि पंजाब की छोटी से छोटी गली और बड़ी से बड़ी सड़क भी ऐसे है जैसे मोटरवे हो। और अगर सीधी बात करूं तो सिंध की सड़कें आप जाकर देख ले, सिंध की सड़कें देखो तो ऐसा लगता है कि मुंजेदाड़ों के दौर की बनी हुई हैं। और अगर बात की जाए पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तो उसमें भी पंजाब सबसे आगे है। आज पंजाब के छोटे छोटे शहरों में भी बिजली से चलने वाली बसेस दौड़ रही हैं, लोगों को सहूलियात फराहम कर रही हैं। और अगर बात करें सिंध की पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तो सिंध में ना ग्रीन बस चल सकी और ना ही मेट्रो चल सकी। पीपल्स बस सर्विस की
कुछ बसेस कराची में आई तो नाजरीन हमने देखा कि वो भी कुछ अरसे बाद अकारा हो गई। और नाजरीन एक और बात, अगर हम हुकूमत सिंध की तरफ देखें तो उसको पंजाब के किसान की फिक्र है, लेकिन अपने सिंध के किसान की फिक्र नहीं। पंजाब में किसानों को किसान कार्ड दिए गए, किसानों को कर्जे दिए जा रहे हैं, मगर सिंध के किसान के लिए यह सहूलियात दस्तयाब ही नहीं है। पंजाब में मरियम नवाज के हर रोज एक नए मंसूबे लगाने की बात होती है, तो सिंध में 17 सालों में पीपल्स पार्टी के 17 भी मंसूबे नहीं गिनाए जा सकते। याद रहे कि मरियम नवाज साहिबा की 1 साल की कारकर्दगी का यहां पर मुकाबला हो रहा है हुकूमत सिंध की 17 सालों की कारकर्दगी से। सियासी बयानात तो पाकिस्तान में 1947 से चलते आ रहे हैं, लेकिन कौन ठीक है और कौन गलत, कौन सा सूबा ज्यादा तरक्की कर रहा है और कौन सा सूबा तरक्की नहीं कर रहा, यह बात जानना अवाम का हक है। आप लोग इसके ऊपर क्या राय रखते हैं जरूर कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।